अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का अपने लिए मामूल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का ताज़ीमन खड़ा होना अपने लिए पसंद नहीं फरमाते थे। ठीक हो गया। लेकिन जब फातिमा ज़हरा साहिबजादी तशरीफ लाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो हुजूर क्या करते? खड़े हो जाते, खड़े होकर इस्तक़बाल करते, माथा भी चूमते थे और अपने पास बिठाया करते थे। ये ख़वातीन का एजाज़, ये बेटी को एजाज़ अता हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, बेटियों के बारे में हमने वो अहादीस सुनी है, अब बेटे परेशान ना हो। याद आ गया जी, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता फरमाए, जी जी जी, पैदाइश पर मुना बनाए और उनकी किफ़ालत करे, ज़िम्मेदारी निकाह की पूरी करे। हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 अहादीस, एक मैं और वो 7 जन्नत में होंगे। और हुजूर ने ये भी अदब हमने पहले बयान किया, ये हमारा हाथ होता है। हाँ, हम मिला क्यों दिखाते थे फ़ौरन, ना ना, ये हमारा हाथ है, ये हमारी उंगलियाँ हैं। वो सहाबा ने जो हाथ देखा वो हुजूर का हाथ था, तो हुजूर ने अपने हाथ की उंगलियां मिलाकर दिखाएंगे मैं और वो जन्नत में से साथ होंगे। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं ये बेटी उसके लिए जन्नत में दाखिले का बाइस होंगी। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम से बचने का बाइस होंगी। ये उस माशरे में हुजूर फरमा रहे जहाँ बेटे को दफन कर दिया करते थे। हमें मालूम हद तक मालूम नहीं है, यानी जो हमारा महदूद इल्म है कि कहीं बेटों के बारे में जिक्र मिलता हो, कहीं भी नहीं। हाँ, सदका जारिया बेटी भी बनेगी, सदका जारिया बेटा भी बनेगा, दोनों की किफालत अगर नेक है। लेकिन बेटियों को क्योंकि डिग्रेड किया जाता है तो हुजूर ने अपलिफ्ट किया है। अच्छा, बेटियों की हदीस तो सबने सुनी, आगे सुनिए। जिसको अल्लाह ताला 3 बहनों की जिम्मेदारी दे दे, बहनों की, और वो बहनों की जिम्मेदारी पूरी करे, उसे भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और सुने, जिसको 3 फुप्पियों की जिम्मेदारी मिल जाए उसको भी अल्लाह जिम्मेदारी, ये बहुत टची मामला है। हाँ, जिसको 3 खालाओं की है। देखिए महरम रिश्ते की अहमियत देख रहे हैं आप, ये सिर्फ इस्लाम का ही एजाज़। हाँ, दुनिया तो आज निकाह का इनकार कर रही है, तो वहाँ महरम का तमीज़ क्या रह जाएगी? वहाँ पर वहाँ उनके ख़ानदान कहाँ बनेंगे? 3 बहनों की परवरिश पर, 3 खालाओं की किफ़ालत पर, 3 फुप्पियों की किफ़ालत पर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी है। अब बताइए, जो प्रोटेक्शन अल्लाह का दीन एक औरत को देता है, जो रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दुनिया दे सकती? दुनिया कहीं नहीं दे सकती, मुमकिन नहीं है कि दुनिया दे दे कभी। और ये जो प्रोटेक्शन मिली है, अगर तसव्वुर से सोचें तो मर्द जो है वो एहसास कमतरी में चला जाए कि मैं कहाँ, मेरा मकाम क्या है। लेकिन मर्द का अपना एक मकाम है। अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है बरहक है, चूँकि अल्लाह के रसूल जो कुछ फरमाते हैं वो वही फरमाते हैं जो वही फरमाती है। हाँ, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, सूरह नजम की आयत नंबर 3 और 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स को जो इरशाद नहीं फरमाते, जो इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पर वही किया जाता है। ये वही गैर मतलू कहलाती है जी, जिसकी हम नमाज में तिलावत नहीं करते, जिसकी तिलावत नहीं करते, लेकिन रसूलुल्लाह की तरफ एक वही आती है, गैर मतलू है, तिलावत नहीं की जाती, लेकिन जो आपका फरमान है वो वही गैर मतलू है। यानी कुरान हकीम के अलावा जो वही आप पर आई है उसको हम आम तौर पर सुन्नतो हदीस रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे पहलुओं, यानी अभी तो मैंने 4-5 अहादीस पेश की। हमारे एक उस्ताद मरहूम इंजीनियर नवीद अहमद साहब, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, बरसों पहले कुरानी अरबी की क्लासेस उन्होंने QTV पे रिकॉर्ड करवाई थी। तो माशाल्लाह बाकायदा उस पर कोर्सेज हुए थे, QTV की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बाकायदा 2 किताबचे मुरतब किए, औरत की अज़मत और मकाम कुरान करीम की रोशनी में, औरत की अज़मत और मकाम अहादीस मुबारक की रोशनी में। और उम्मत के असलाफ ने भी काम किया है। तो बात चली थी ना कि एक मुबारक फरमान रसूल अलैहिस्सलाम से तासुर किसी बहन ने ले लिया। अल्लाह की बंदियों ज़रा पढ़ो तो सही मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तालीम को, जहाँ औरत की अज़मत ऐसी मिलती है कि दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती।